हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑप्शन राइडर। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे ट्रेडिंग के लिए ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट कह लो, फैक्ट कह लो, बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं स्ट्राइक प्राइस सही सेलेक्ट करने के बाद भी हमें लॉसेज होते हैं। तो क्या रीज़न है इसके पीछे कि हम स्ट्राइक प्राइस तो सेलेक्ट कर रहे हैं प्रीमियम का, बट फिर भी हमें लॉस हो जाता है। ठीक है ना। तो आज हम इस वीडियो में यही समझेंगे कि हमें स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कैसे करना है और क्यों हमें लॉस हो रहा है। ठीक है ना। तो जब आप लॉस को ना बढ़ने ना देंगे ना, तो जब बढ़ेगा ही नहीं लॉस, तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। आज आप लोग ये जानेंगे कि कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेड हम ले सकते हैं स्ट्राइक प्राइस को सही तरीके से सेलेक्ट करके। ठीक है ना। तो फर्स्ट, इससे पहले भी जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें स्ट्राइक प्राइस से रिलेटेड था बस। बट लेकिन यह कहना है मेरा कि क्यों स्ट्राइक प्राइस पे लेने के बाद भी हमें लॉसेस ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है ना। तो इससे कैसे बच सकते हैं इस वीडियो में पूरी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। तो प्लीज वीडियो को स्किप नहीं कीजिए और अच्छे से पूरी वीडियो को देख के सीखिए। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो टॉपिक है वो है स्ट्राइक प्राइस। तो वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि स्ट्राइक प्राइस क्या है, लेकिन फिर भी जान लीजिए कि जहां पे मार्केट मूव कर रहा हो, ठीक है ना, मार्केट जहां पे मूव कर रहा हो, एक डेटा आप देखते हो राइट हैंड साइड में चलते रहता है। 44,000, 45,000, इस तरीके से डाटा चलते रहता है। और मार्केट हमारा कैंडल यूं, मतलब अप एंड डाउन की डायरेक्शन में घूमते रहता है। अगर आप कैंडल फॉर्म में जाएंगे तो कैंडल कुछ ऐसे बनते हैं। ठीक है। और फिर सडनली देखेंगे कि मार्केट ना यहाँ से आया नीचे और फिर नीचे गिरने लगा। ठीक है। तो कैंडल का फॉर्म हो जाता है। तो मार्केट में जो मूवमेंट होती है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें अपना प्रीमियम यानी कि हमें अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है कॉल या पुट के अकॉर्डिंग। तो मैं आपको लेके चलूंगा सीधा चार्ट पे, क्योंकि अच्छे से आपको स्ट्राइक प्राइस वहीं समझा सकता हूँ। ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहिए और चलते हैं हम लोग चार्ट पे। हम लोग आ गए हैं एंजल वन के चार्ट पे। ठीक है। ये आज की मार्केट का है कि किस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है और कैसे हमें सेलेक्ट करना है कि स्ट्राइक प्राइस कौन सा हम सेलेक्ट करें, कॉल का या फिर पुट का। ठीक है। तो आप देखो, बैंक निफ्टी जो है वो 44,880 के आसपास है, आज क्लोज हो गया है। बट अगर हम बोला जाएगा कि हमें कौन से स्ट्राइक प्राइस पे लेना चाहिए, तो एक तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको ट्रेड लेना हो, आपको एक बार ऑप्शन चेंज जाके देखना चाहिए, चाहे वो आपको कॉल में लेना हो या आपको पुट में लेना हो। ठीक है। अगर आपको कॉल में लेने की इच्छा है तो ये देखो, जो डार्क साइड दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, ये आपका कॉल का है। हम लोगों से गलती क्या होती है ना, हम लोग ये देख लेते हैं कि भाई प्रीमियम जो है ना वो इसका सस्ता है। किसका? तो 44,800 का। रीजन क्या है कि मार्केट इसी के आसपास घूम रहा है। और जहाँ आसपास घूमता है ना, वहाँ का जो प्राइस होता है एलटीपी, लास्ट ट्रेड प्राइस, वो थोड़ा सस्ता होता है। तो हमारे पैसे और बजट के अकॉर्डिंग हम करते क्या है, हम इसे बाय कर लेते हैं। और एक बार ही बाय नहीं, दूसरी बार जब ट्रेड करते हैं ना, तो भी हम उसी 44,800 को ही दोबारा बाय कर लेते हैं, बिना देखे कि वह इन द मनी में है या नहीं है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हमें लॉसेस ज़्यादा होते हैं। तो पहला कोशिश ये कीजिए कि आप सिंगल लॉट से ही किया कीजिए, बट आपका जो प्रीमियम हो ना वो थोड़ा सा महंगा हो, और थोड़ा सा लगे कि हाँ मार्केट अगर सडनली डाउन भी होता है तो आप आउट द मनी ना हो जाए। ठीक है ना। तो कैसे, मान लीजिए 44,880 के पास है और आपको कॉल का ऑप्शन लेना है, तो मेरी तरफ से सजेशन ये होगा कि आपको हमेशा ना दो बैक जाना चाहिए। जैसे 44,600 के आसपास का लेना चाहिए आपको। ठीक है। जिससे अगर मार्केट सडनली डाउन भी होता है ना, तो बहुत ज़्यादा लॉसेज नहीं होंगे। लॉसेज होते हैं, प्रीमियम अगर महंगा है और अच्छा है तो आपको ना प्रॉफिट जल्दी देता है और ज़्यादा देता है। बट अगर आपका किसी बार बस मार्केट डाउनफॉल होता है, वो उतनी तेजी से नहीं गिरेगा जितनी तेजी से जो स्ट्राइक प्राइस पे मूव कर रहा है। जैसे 44,800 का आप बाय करते हो तो ये बहुत तेजी से फॉल होगा इसमें, बट 44,600 में उतना तेजी से फॉल नहीं होगा। हाँ, अगर आगे बढ़ने की बात कहोगे कि मार्केट में मूवमेंट, तो ठीक है, 44,600 में ना एकदम अच्छे से मूवमेंट मिलेगा, मतलब थोड़ा सिक्योर होता है 44,800 से। ठीक है ना। बट सेम चीज आप ये ध्यान रखो, ये सेम चीज यहाँ भी आपको ध्यान रखना है पुट सेक्शन में। जैसे 44,900 राइट हैंड साइड में आप देख रहे हो, ये पूरी डार्क है, शेडेड पार्ट है, मतलब ये ना पुट का इन द मनी मार्केट है। तो अगर हमें पुट की ओर जाना है तो 44,900 का पुट लेंगे, 45,000 का पुट लेंगे। लेकिन आप मुझसे पूछोगे कि सर कौन सा लूँ भाई,
तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जो भी स्ट्राइक प्राइस के नज़दीक है उसको ना छोड़ के आप थोड़ा सा और नीचे आ जाओ। आपको लेना है तो 45,100 का ले लो, इवन 45,000 भी चलेगा। लेकिन अगर आप 44,900 ले रहे हैं, 44,800 कॉल ले रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सेलेक्ट कैसे करना है, ठीक है ना। मैं आपको फिर से एक बार लेके जाता हूँ, ठीक है। मैं आपको सीट पे लेके आ गया हूँ ताकि मैं समझा सकूं कि जब भी आप मार्केट ना मूव कर रहा है, मार्केट में आप देख रहे हैं मार्केट किस तरीके से मूवमेंट दे रहा है और आपको कॉल लेना है, तो जितनी बार भी आप ट्रेड लो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, ट्रेड, ठीक है ना। नंबर ऑफ ट्रेड, लॉसेस को कैसे हम कम कर सकते हैं, नंबर ऑफ ट्रेड विल बी मिनिमम। क्यों? मान लो आप एंट्री लिए हैं लेकिन आपकी प्रॉफिट नहीं हो रही है, आप बेवजह ना जिस भी प्लेटफॉर्म से ट्रेड ले रहे हो वहां आप क्या कर रहे हो, चार्जेस पे कर रहे हो। नॉर्मली चार्जेस होते हैं, एक बार जब आप लॉट लेते हैं 50 से लेके 60, ऑन एन एवरेज इसी के आसपास होता है जब आप एक लॉट लेते हैं या फिर एक ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो पहले आपको ये ध्यान रखना है फर्स्ट कि आपको जब भी ट्रेड लेना है ना, तो आप ये ध्यान रखो कि जितनी बार ट्रेड लेना है, एक तो मिनिमम ट्रेड लो आप, ठीक है ना। लॉसेस से बचने के लिए क्या लेना है, मिनिमम ट्रेड। मिनिमम ट्रेड करो, मतलब आप 3 से मैक्सिमम 5, मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा आपको, ठीक है ना। बट आप जितनी बार भी ट्रेड लेने जाओ, मान लो कि मार्केट ओपन होती है 9:15 में और आप 9:17 में ही, सॉरी 9:17 में ही आप अपना फर्स्ट ट्रेड लेते हो, तो आप इस समय का जाके ऑप्शन चेन देखो, ठीक है। ऑप्शन चेन देखने के बाद वहां देखो कि स्ट्राइक प्राइस कॉल का क्या है और पुट का क्या है, क्लियर है। और आपको कॉल में बाई करना है तो स्ट्राइक प्राइस चेक कर लो, और जो वहां रहे ना प्रीमियम, उस प्रीमियम को आप सेलेक्ट कर सकते हो जो कहाँ है, इन द मनी में। आपको ये बात ध्यान रखना है, इन द मनी में कौन है। लेकिन अगर आपको मार्केट दिखे कि मार्केट में डाउनफॉल है, तो फिर आप सेम टाइम ट्रेड लेने से पहले पुट का इन द मनी का प्रीमियम देखेंगे। किसके देखेंगे, इन द मनी का, क्योंकि इन द मनी में रहने वाले ना लॉसेज कम देते हैं। लेकिन आउट द मनी अगर हो गया, आउट द मनी हो गया आपका प्रीमियम, कौन हो गया, प्रीमियम आपका आउट द मनी हो गया, तो लॉसेस ज्यादा होंगे, मोर लॉसेस। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो आपको समझना क्या था, मैं आपको बस यही चीज समझाया कि आपको मिनिमम ट्रेड करना है, ठीक है ना। जितनी बार भी ट्रेड लेना उतनी बार आपको देखना है किसे है, ऑप्शन चेन को, ठीक है। फिर आपको क्या देखना ऑप्शन चेन में, प्रीमियम जो आप सेलेक्ट कर रहे हो वो इन द मनी में है या नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज, अगर आपके पास फंड है तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन द मनी में जो थोड़ा हाई प्रीमियम हो, थोड़ा महंगा हो, ठीक है ना, आपको वो सेलेक्ट करना चाहिए। बस इतनी छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखोगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका ट्रेडिंग होगा, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक चीजें थी जो मुझे लगा बताना जरूरी है, क्योंकि हम ना सही स्ट्राइक पर सेलेक्ट करने के बाद भी लॉसेज हम ले रहे हैं, क्यों लॉसेज हमें हो रहे हैं। तो हमें ना अपने आप को उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए ट्रेडिंग करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, ताकि ट्रेडिंग से रिलेटेड सारे वीडियोज इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड होते रहे और आप इससे सीख के अपने आप को बिगिनर से प्रो लेवल तक लेके जाएं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।